बैंक से कर्ज लिया था हाँ, कर्ज लाओ हमने कितना? 3 लाख रुपया है। 3 लाख के करीब। हाँ। तो जब कमाई नहीं हो रही है फसल भाई से तो फसल में से नहीं हुआ, दे नहीं पा रहा उनको, कुछ भी नहीं कर पा रहा कागज को, खा भी नाज नहीं हो रहा हूँ, परेशान है। गुलाब अपने खेत में कुएं की खुदाई पिछले 3 साल से करा रहे हैं। 3 लाख से ज्यादा का खर्च कर चुके हैं, लेकिन अब भी अपने खेतों के लिए सिंचाई के लिए पानी कुएं से नहीं निकाल पाए हैं। करीब 7 साल पहले झांसी जिले के इस अमरपुर गांव में मैं अपने सहयोगी विनोद गौतम के साथ यहां पहुंचा था। यहां पर हम एक ग्राउंड रिपोर्ट उस वक्त शूट करने की तैयारी कर रहे थे कि यहां पर जो पानी का संकट है उससे किसान कैसे जूझ रहे हैं। और हमने देखा था कि उस वक्त एक बड़ा कुआं जो है वो यहां पर खोदा जा रहा था, बिल्कुल इसी जगह पर 7 साल पहले। आज हमें गुलाब और जगभान दोनों मिले हैं, जिन किसानों का मैंने 7 साल पहले इंटरव्यू किया था। और गुलाब उस वक्त यहाँ पर कुएं की खुदाई करवा रहे थे। ये आपकी खेत है? हाँ जी, आपकी खेत है। हाँ आपको याद है एनडीटीवी की टीम आई थी आपके पास? हाँ आई थी। हम्म, हाँ तुमने चैनल पे भी दी, कम दी थी। हम्म, हाँ बताई थी झांसी में दूध बाई जाते हमारा करने हम्म, करा तुम्हारी चैनल पे भी दी, इस तरह के काई दी थी फिर बस। हम्म। हाँ तो उस वक्त कितनी खुदाई हुई थी? उस वक्त तो बहुत खुदाई करी थी, 20 फुट करी थी। 20 फीट हो चुका था। हाँ और हमने देखा था बहुत सारे वर्कर थे जो यहाँ काम कर रहे थे उस वक्त आपके लेबर भी साथ। थे, मजदूर लोग थे, हम भी लगे रहते लगा रहती। और उस वक्त आपको पानी नहीं मिल पाया था। नहीं। ये उसी हमने वक्त रिपोर्ट किया था जो भी जी। पत्थर रखा उसी वक्त का देखो। जी। हाँ उसी ने काट दिया। और अब हम उस स्पॉट पर पहुंचे हैं जहां पर कुएं की खुदाई 7 साल पहले गुलाब ने की थी। बहुत सारे वर्कर्स यहां पर थे। आज इस जगह पर कुछ अवशेष ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन ये पत्थर आपने उस वक्त निकाले थे अंदर से। हाँ, उसी वक्त का पत्थर है ये, और आपने इस पत्थर को निकाला था वहाँ से। हाँ, और अब कुएं की क्या हालत है आप एक बार दिखाइए। इधर से आए पवन। तो आपने जो ये पैसे खर्च किए थे इतना, उसमें सफलता नहीं मिली? नहीं, बहुत पैसा खर्च हो गया, हाँ। सारा बहुत कर्जा हो गया था। कहूँ कछु कर गए, कहूँ मजबूरी कर गए, कहूँ कछु कर गए, जिसका लिया है तब जैसे दे पास सारा बैंक का भी नहीं दे पाया। देखो कुछ नहीं है। ये तो काफी गहरा है। हाँ हाँ? हाँ। उस वक्त भी काफी आप खुदाई कर चुके थे और तब से तो बहुत अभी ज्यादा भी हुआ। खुदाई काफी हो चुकी है। हाँ? 70 फीट तक हो चुकी खुदाई यहाँ पे। 65-70 फुट न हो। अभी भी कोई पानी नहीं दिख रहा नीचे। नहीं एक डरो, हम्म, थोड़ा सा डरो नहीं। यहाँ पानी नहीं है। तो क्या यहाँ जो भूजल का स्तर है वो काफी नीचे चला गया है? नीचे है, हाँ, बहुत नीचे चला गया। बहुत नीचे चला गया है। हाँ। तो इतनी मेहनत करने के बाद, करीब 70 फुट की खुदाई के बाद भी यहाँ पर झांसी ज़िले के इस अमरपुर गांव में, जो करीब 30 किलोमीटर दूर है झांसी शहर से, वहाँ पर अभी भी पानी जो है वो किसान गुलाब को नहीं मिल पाया। मेरे साथ विनोद हैं उस वक्त, जिन्होंने कैमरा वर्क किया था, उस इंटरव्यू को रिकॉर्ड किया था। विनोद, इस इलाके में ये जो तस्वीर है, काफ़ी मेहनत की थी उस वक्त। मुझे याद है गुलाब ने कहा था करीब 3 साल तक हम खुदाई कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। क्या यहाँ भूजल बहुत नीचे चला गया? सर ऐसा है कि जब गर्मी आती है, यहाँ जब 40 और 45 डिग्री टेम्परेचर जाता है, तो यहाँ क्या पथरीला इलाका है, उसमें जो खुदाई करते हैं तो उसमें पानी निकलता है। जब वो गर्मी पड़ती है तो उसका जलस्तर नीचे चला जाता है। जब जलस्तर नीचे चला जाता है, कुएँ सूख जाते हैं, और ये कुएँ केवल बारिश के पानी से भरते हैं। इनको कुएँ को भरने के लिए कोई ऐसा नेचुरल सोर्स नहीं है कि ये नेचुरल सोर्स हो जिससे ये ज़मीन से ये कुएँ भरते रहें। अन्य कुओं में अगर आप देखेंगे अन्य जगह, तो ज़मीन से नेचुरल मतलब पानी आ जाता है, लेकिन ये पथरीला आप देख सकते हैं कि पथरीला ये इलाका है, तो पत्थर, ये पूरा पत्थर है। तो ये पत्थर के कारण इसमें सूखा पड़ जाता है, और ये जब गर्मी आती है तो ये सूख जाता है, और बारिश के पानी जब ये भरता है तो ये अपने उससे खेतों की सिंचाई करते हैं, पीने का पानी भी उसके लिए अपना यूज कर लेते हैं। भूजल का स्तर तो ये तय है कि वो 70 फीट से हर गर्मी में सर ये भूजल का स्तर गिरता है यहाँ का। मेरे साथ जगभान भी हैं, दूसरे किसान जिनके पास की ये ज़मीन है। मुझे याद है आपने कहा था मेरे पास 4 एकड़ ज़मीन है। 4 एकड़ है हमारे 4 पास। एकड़ ज़मीन हाँ। है। आपने कहा था एक नहर बनना चाहिए यहाँ पर। 7 साल में क्या कुछ बदला है यहाँ? नहीं, कोई नहर में नहीं, कोई बदलाव नहीं आओ। तो पानी का संकट वैसे ही बना हुआ है। बिजनेस से पहले तो सब है। तो हमने आपका कहाँ पर इंटरव्यू किया था, दिखाइए। ये आपका खेत है, इसके पीछे वाला यही खेत है। तो उसके बाद से यहाँ पर कुछ बदलाव आया है खेती करने में? खेती करने में कुछ नहीं आओ।
यही वही चुनौती है और पानी संकट है। हाँ संकट है ये, पानी वानी नहीं है, होत कहाँ से फसल पानी पानी के स्रोत नहीं है इसलिए खेती करना मुश्किल हो रहा है। वर्षा भी कम हो जाए तो कम कम से और बिल्कुल नहीं रहती खेती होते नहीं, जो कोई नहीं है काम पिछले का खेती नहीं बिगड़ नहीं डर रही सब डर रहे हाँ। कोई नहर होते है नहीं है, कोई तो ट्यूबवेल है नहीं है, बस ये पत्थर है सब पूरे में। बदलाव तो जब जो है तो सो आज ज़्यादा ही और होगा, माने परेशानी ही बढ़ गई। जी, तो जगमान यहाँ पर इस बार चुनाव होने वाले हैं आपके इलाके में, एक बार फिर आपके जैसे जो किसान हैं उनकी क्या उम्मीदें हैं यहाँ पर इस बार? यानी कि जो किसान की जमीन कहीं तो करने कर गई बीड़ा में, हाँ बीड़ा में कर गई भोस्ती जमीन, अब जो कछु बची हैं सो ये ऐसी भुग देंगे। अच्छा, तो यहाँ पर एक नया टाउनशिप बनने वाला है। हाँ। बीड़ा बीड़ा ये आसपास की जमीन सब चली गई, ये जमीन बच गई ये बच गई है। जहाँ में मकान पर इस बच गांव गए। की कितनी जमीन ली गई है? इस गांव की बस 1250 एकड़ निकल गई। 1250 एकड़ जमीन ली गई है इस गांव की। हाँ 1200 एक नया इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनना है यहाँ पर। हाँ यूपी सरकार ने इस पूरे इलाके में झांसी ज़िले में नोएडा के तर्ज पर एक नया इंडस्ट्रियल टाउनशिप बीडा बनाने का फैसला किया है और इसके तहत जिन 33 गांव की करीब 14,000 हेक्टेयर ज़मीन ली गई है उसमें से एक गांव अमरपुर भी है। जो मुआवजा मिला है आप लोगों को उसके लिए अगर कोई मामला मामला नहीं नहीं मिला, अभी नहीं मिला है, लेकिन मिलना है अभी। थोड़ा थोड़ा मामला जा रहा है, उससे जमीन भी कितना नहीं ले भी पा हाथ कुछ नहीं कर पैसा नहीं पा मेरा। हाल ना पैसा मिल रहा ना कछु रस्टी हो गई, लेकिन और गाँव की अब तो वो जगह चल रहा है अभी, अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। हाँ जगह में तो नहीं हुई, लेकिन हो रही माना कागज आसपास हो वागज। रही इधर जी, तो ये एक कोशिश है विनोद, इस इलाके को फिर से विकसित करने की, एक नया औद्योगिक शहर बनाकर। जी औद्योगिक जब होगा इलाका जब औद्योगिक होगा तो वास्तव में बुंदेलखंड में कहीं ना कहीं लोगों के लिए रोज़गार पैदा होगा, लोगों के लिए कि जीवन शैली में सुधार भी आएगा। लेकिन इन किसानों का ये कहना है कि हमें जो मुआवजा है वो हमारे अनुसार नहीं मिल रहा है, उस सर्किल रेट के अनुसार नहीं मिल रहा है। और सरकार ने भी जैसा कि मतलब सूत्रों की अगर माने तो सरकार का कहना ये था कि हमने उसका इसलिए सर्किल रेट नहीं बढ़ाया था क्योंकि हमको ये ज़मीन एडॉप्ट करनी थी। ये बड़ा कारण जो किसानों के लिए वो ये है कि हमारी ज़मीन हमारे मन मुताबिक रेट नहीं मिल रहे हैं, जिस वजह से उनमें असंतोष है। लेकिन एक बदलाव ज़रूर होता दिख रहा है इस इलाके में। झांसी से करीब 30 किलोमीटर दूर अमरपुर गांव से मेरे सहयोगी विनोद गौतम और पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।